नमस्कार दोस्तों। कभी आपने किसी को पूरी ईमानदारी से चाहा, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़कर चला गया, बिना वजह, बिना सफाई, बस एक दिन सब खत्म कर दिया। आप उस दर्द से गुजरे हैं जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। और तब आप सोचते हैं, क्या वो कभी लौट कर आएगा? सच कहूं, हाँ, वो लौट कर आएगा, लेकिन इसके लिए आपको रोने, गिड़गिड़ाने या मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, खुद को बदलना, खुद को उस इंसान में ढालना जिसे कोई भी खोना अफसोस की बात समझे। आपको अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलना है। आपको वो 7 काम करने हैं जो किसी भी टूटे हुए इंसान को एक नए अवतार में बदल देते हैं, मजबूत, शांत और अपराजेय। ये काम आपके आत्मसम्मान को फिर से जीवित करेंगे, आपकी खोई हुई शक्ति लौट आएंगे और धीरे धीरे वो इंसान जो आपको छोड़ गया था, वो खुद पछताकर लौट आएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये 7 कदम सिर्फ उन्हें वापस लाने के लिए नहीं है, ये खुद को फिर से पाने के लिए है, ताकि जब वो लौटें तो आपको एहसास हो, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वो 7 काम जो आपको एक अडिग, शांत और मूल्यवान व्यक्ति में बदल सकते हैं। नंबर 1, खुद को गायब कर दो। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है गायब हो जाना। जब आप हर वक्त किसी की पहुंच में रहते हैं, तो आपकी अहमियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर हो जाए। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि वो आपको मिस करे, तो खुद को पूरी तरह से उनकी जिंदगी से हटा दो। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई स्टोरी पर रिएक्शन नहीं। उनके दोस्तों को फॉलो करना छोड़ दो, उनके बारे में जानकारी लेना बंद कर दो। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर का प्यार आपको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन यहीं पर आपकी असली परीक्षा है। जब आप खुद को किसी की जिंदगी से पूरी तरह निकाल लेते हैं, तो एक खालीपन पैदा होता है, और यही खालीपन उन्हें धीरे धीरे आपकी अहमियत का एहसास कराता है। इस प्रक्रिया में आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप किसी को अपनी गैर मौजूदगी से भी झकझोर सकते हैं। यह चुप्पी एक शोर बन जाती है, ऐसा शोर जो उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। आपकी खामोशी उनकी आत्मा में गूंजती है, और हर रोज उन्हें यह सवाल सताता है, क्या मैंने किसी को खो दिया है जिसे खोना नहीं चाहिए था? याद रखो, गायब होना हार मानना नहीं होता। ये तो अपनी अहमियत का एहसास करवाने की रणनीति है। अगर आपने इस पहले कदम को सच्चाई से निभा लिया, तो यकीन मानिए, उनके भीतर बेचैनी शुरू हो जाएगी, और यही बेचैनी पहला बीज है उनके लौटने का। नंबर 2, खुद को बेहतर बनाना शुरू करो। दूसरा कदम है खुद को बेहतर बनाना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। जब कोई आपको छोड़ता है, तो सबसे बड़ा धोखा वो नहीं देता, बल्कि सबसे बड़ा सवाल वो आपके आत्मसम्मान को लेकर खड़ा कर देता है। आपको लगता है, क्या मैं पर्याप्त नहीं था? इसलिए आपको खुद को साबित नहीं करना है, बल्कि खुद को पुनः खोजना है। जिम जाओ, किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो, अच्छी बॉडी बनाओ, अपने पहनावे में निखार लाओ, आत्मविश्वास से बोलो, और सबसे जरूरी, अपने मन को मजबूत बनाओ। जब वो आपको छोड़े थे, शायद आप एक टूटे हुए इंसान थे, लेकिन जब वो आपको दोबारा देखें, तो उन्हें एक ऐसा इंसान दिखाई देना चाहिए जो अपनी हार को जीत में बदल चुका है। उन्हें समझ आना चाहिए, जिसे मैंने छोड़ा था, वो अब किसी और के सपनों की हकीकत बन चुका है। खुद को बेहतर बनाने का मतलब सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक रूपांतरण है। जब आपकी चाल में आत्मविश्वास होगा, जब आपकी आंखों में शांति होगी, और जब आपकी बातों में गहराई होगी, तब वो खुद ब खुद खींचे चले आएंगे, क्योंकि उन्हें एहसास होगा, मैंने जिसे छोड़ा, अब वो मुझे छोड़ चुका है, खुद के लिए। यही सबसे बड़ा बदला है, खुद को इतना ऊंचा उठा लेना कि जो गया है, वो लौटे तो भी आपके स्तर तक पहुंच ना पाए। नंबर 3, सोशल मीडिया से खुद को अलग कर दो। तीसरा कदम है सोशल मीडिया से दूरी, मगर कमजोरी से नहीं, ताकत के साथ। देखिए, सोशल मीडिया आज का सबसे बड़ा जाल है, जो आपको मजबूर करता है कि आप बार बार उनकी प्रोफाइल देखें, उनकी स्टोरी चेक करें, और ये जानने की कोशिश करें कि वो किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं।
लेकिन हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अंदर से थोड़ा और टूटते हैं। आप खुद को कमजोर साबित करते हैं, उनके सामने नहीं, अपने सामने। इसलिए सबसे पहले उनको ब्लॉक नहीं करो, बल्कि मूक बनो। उन्हें दिखाओ कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर कभी स्टोरी लगानी भी पड़े, तो वो स्टोरी दर्द भरी न हो, बल्कि ऐसी हो जिसमें ताकत झलके, बदलाव दिखे, शांति दिखे। एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा वाक्य जिसमें उनका जिक्र न हो, पर फिर भी उनके सीने में चुभ जाए। आपका सोशल मीडिया अब एक हथियार है, जिसे संभल कर चलाना है। अगर आप हर दिन उन्हें यह दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप खुश हो, तो वो नकलीपन दिखेगा। लेकिन अगर आप सच में खुश हो, शांत हो, मजबूत हो, तो वो बिना कुछ कहे उनके दिल में छप जाएगा। इस समय सोशल मीडिया आपकी ऊर्जा को खींचने का काम करेगा, अगर आप उस पर कमजोर पड़ते रहे। इसलिए चाहें तो कुछ समय के लिए डिजिटल डिटॉक्स कर लें, खुद को असल जिंदगी में सुधारने में लगा दें। और सबसे जरूरी बात, कोई भी पोस्ट सिर्फ दिखाने के लिए मत लगाओ। अगर आपने उन्हें दिखाने के लिए ही कुछ किया, तो आप अब भी उनके गुलाम हो। जो भी करो, खुद के लिए करो, तभी उसका असर दूसरों पर गहरे पड़ेगा। जब आप सोशल मीडिया से मौन होकर मजबूती से पेश आते हैं, तो वो खुद ही आपको खोजना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी चुप्पी अब उनके अंदर की आवाज बन जाती है। नंबर 4, उस इंसान को माफ कर दो, खुद के लिए। सबसे मुश्किल काम है किसी ऐसे को माफ करना जिसने आपका दिल तोड़ा हो, जिसने बिना चेतावनी, बिना सफाई आपको छोड़ दिया। लेकिन सुनिए, जब तक आप उन्हें अपने मन में कैद रखेंगे, तब तक आप खुद भी कैद में रहेंगे। माफी का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। माफी का मतलब है, मैं अब उस बोझ को नहीं उठाऊंगा जो मुझे अंदर से तोड़ता है। क्योंकि जब तक आप उन्हें लेकर गुस्सा, दर्द या बदला अपने दिल में रखते हैं, तब तक आप उन्हें अपने दिल का किराएदार बनाए हुए हैं। इसलिए माफ कर दो, लेकिन भूलो मत। माफ कर दो ताकि आप आगे बढ़ सको। माफ कर दो ताकि जब वो लौटे, आप शांत हो, संयमित हो और भावनात्मक रूप से मजबूत हो, ताकि उन्हें देखकर आप कांपे नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कह सको, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। माफी आपको हल्का बनाती है, यह आपके मन को झर से मुक्त करती है। और जब आप मुक्त होते हैं, तो आप चमकते हैं, और यही चमक उनके अंदर की अधूरी जगह को और भी खाली कर देती है। याद रखो, उन्हें सजा देना आपका काम नहीं है। कभी कभी समय सबसे बड़ा न्याय करता है। आपको बस अपना रास्ता बदलना है, वो रास्ता जो आपको उनके बगैर भी मजबूत बनाए। जब आप माफ करते हो, तो आप उनके कंट्रोल से बाहर निकलते हो। आप फिर से खुद के मालिक बनते हो। और यही आजादी, यही शांत दृष्टि उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी, मैंने क्या खो दिया। नंबर 5, अपनी सीमाएं तय करो, अब कोई समझौता नहीं। इस बार अगर वो लौटें, तो सबसे पहले उन्हें किसी नए इंसान से मिलने का अनुभव होना चाहिए, आपसे, लेकिन एक बदले हुए आपसे। और उस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान होगी आपकी सीमाएं। जब आपने पहली बार उन्हें चाहा, तो शायद आप हर बात सहन करते गए, उनके बुरे व्यवहार को नजरअंदाज किया, उनका झूठ स्वीकारा, और खुद को तोड़कर भी उन्हें प्राथमिकता दी। पर अब नहीं। अब आप खुद को इतना मूल्यवान मानते हैं कि किसी भी इंसान को बिना शर्त अपनी जिंदगी में घुसने की इजाजत नहीं देते। अब आपके पास नियम हैं, सीमाएं हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मसम्मान है। सीमाएं तय करना कोई घमंड नहीं होता, बल्कि ये आपकी आत्मरक्षा होती है। अगर कोई आपको वापस चाहता है, तो उसे उन सीमाओं का सम्मान करना होगा, वरना चाहे वो कितना भी पछताए, आप अब पहले जैसे नहीं होंगे। सीमाएं आपको यह याद दिलाती हैं कि आप भी एक इंसान हैं, जिसकी भावनाएं, इच्छाएं और जरूरतें हैं। अब आप किसी के प्यार की भीख नहीं मांगते। अब आप उस इंसान की तरह जीते हैं जो चुनता है, गिड़गिड़ाता नहीं। जब कोई देखता है कि आप अब सीमाएं बनाकर जी रहे हैं, तो उन्हें आपकी अहमियत समझ आती है। उन्हें यह एहसास होता है कि आपने अब खुद को किसी भी दर्द से बड़ा बना लिया है, और यही बदलाव उन्हें झकझोर देता है। मैंने पहले इन्हें हल्के में ले लिया था, अब शायद ये मुझे स्वीकार न करें। सीमाएं बनाकर आप खुद को सशक्त बनाते हैं, और उन्हें विकल्प नहीं, सिर्फ दो रास्ते देते हैं, या तो सम्मान करो या दूर रहो। और अक्सर
जब आप मजबूती से अपनी सीमाएं तय करते हैं, तो वो लोग जो कभी आपको अनदेखा करते थे, खुद लौट कर आते हैं, सिर्फ एक और मौका मांगने। नंबर 6, उनकी वापसी की कल्पना करना बंद करो, बस अपने लक्ष्य पर चलो। ये सबसे निर्णायक मोड़ है, जब आप उनकी वापसी की कल्पना करना छोड़ देते हैं। क्योंकि जब तक आप हर दिन यही सोचते रहेंगे कि वो कब आएंगे, किस दिन पछताएंगे, क्या मेरी स्टोरी देख रहे होंगे, तब तक आप सच में आजाद नहीं हैं। आप अब भी उसी पुराने रिश्ते की परछाई में जी रहे हैं। लेकिन असली ताकत तब आती है, जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। आप हर सुबह उनकी याद में नहीं, अपने सपने के लिए उठते हैं। हर दिन अपने करियर, शरीर, आत्मा, ज्ञान और शांति को सुधारने में लगाते हैं। आप धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी याद भी कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देती। वो लौटें या न लौटें, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने खुद को उस स्तर तक तैयार कर लिया है। और यहीं से वो असहज होना शुरू करते हैं। जब वो देखते हैं कि आप अब भी उनसे प्यार करते हैं, पर अब उस प्यार में कोई जरूरत नहीं है, कोई भीख नहीं है, तो उन्हें डर लगने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि अब आप सच में उनके बिना खुश हैं, और यही डर उन्हें आपके पीछे खींचता है। क्योंकि लोग तभी लौटते हैं, जब उन्हें डर लगे कि अब आप उन्हें कभी नहीं अपनाओगे। इसलिए खुद को इतना व्यस्त कर दो कि तुम्हारे पास उनके बारे में सोचने का समय ही न बचे। जब आप खुद की दुनिया में मग्न हो जाते हैं, तो उनकी दुनिया में आपकी गैर हाजिरी एक सन्नाटा बन जाती है। कल्पना छोड़ दो और कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वो कल्पनाएं आपको तोड़ती हैं और कर्म आपको बनाता है। नंबर 7, जब वो लौटें, तो दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। अब मान लो वो लौट आए, पछताकर, रोकर, माफी मांगते हुए, कहते हुए कि मुझे अब सब समझ आ गया है, एक और मौका दो। तो अब आपको एक सबसे बड़ा फैसला लेना है, दिल से नहीं, दिमाग से। क्योंकि अक्सर वो लोग लौटते जरूर हैं, लेकिन बदलते नहीं। वो आपकी ताकत, आपकी ग्रोथ, आपकी चमक देखकर आकर्षित होते हैं। पर क्या वो अब आपके सम्मान के लायक हैं? आपको खुद से पूछना है, क्या मैं इस इंसान को फिर से अपनी जिंदगी में जगह देकर अपने वर्तमान को खतरे में डालूंगा? अगर आप वापस मौका देते हैं, तो यह मौका आपके नियमों पर होना चाहिए। अब आप वही इंसान नहीं हो जो उन्हें मनाने के लिए गिड़गिड़ाता था। अब आप वो इंसान हैं जिसे खोने का डर सबको होना चाहिए। और अगर आप उन्हें माफ करके भी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो यह भी जीत है। क्योंकि आप अब किसी भी निर्णय में कमजोर नहीं, बल्कि स्पष्ट और शांत हैं। जब कोई लौटता है और आपको उसी जगह नहीं पाता जहां वो छोड़कर गया था, तो वो समझ जाता है कि उसने क्या खो दिया। और यही एहसास सबसे बड़ी सजा होता है। याद रखो, लौट आना पछतावा दिखाता है, लेकिन वही रह जाना बदलने की निशानी है। आपको फर्क समझना होगा। दिल हमेशा बीते पलों को पकड़ना चाहता है, पर दिमाग भविष्य की हिफाजत करता है। अब समय आ गया है कि आप दिमाग से चुनें, चाहे वो फिर से अपनाना हो या पूरी तरह अलविदा कहना। अगर तुमने ये सारे 7 काम पूरे दिल से कर लिए, तो अब फर्क नहीं पड़ता कि वो लौटें या नहीं। क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो उन्हें टूटे हुए दिल से याद करता था। अब तुम एक ऐसे शख्स हो जो हर दर्द को ताकत में बदल चुका है, जिसे अब किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसने खुद को पा लिया है। अगर वो लौटते हैं, तो यह तुम्हारी जीत है। और अगर नहीं लौटते, तो भी यह तुम्हारी जीत है। क्योंकि दोनों ही हालात में तुम अब स्वतंत्र हो, शांत हो और सशक्त हो। याद रखो, जिस दिन तुम्हें किसी के लौटने की परवाह नहीं रहती, उसी दिन लोग तुम्हें दोबारा पाने की तड़प में जलते हैं। तुम चुप रहकर, मजबूत बनकर, खुद में डूबकर ऐसा तूफान खड़ा कर सकते हो जिसे कोई देखे नहीं, पर महसूस जरूर करे। अब उनके लौटने की चिंता मत करो। बस खुद को इतना महान बना दो कि अगर वो लौटें, तो तुम्हें खोने का डर उन्हें जीवन भर सताए। वो खुद लौट कर आएंगे। बस ये 7 काम करो। अब तुम्हारी बारी है।